हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित ला और लिल्हा एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब सेशन पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी डिस्कस करने वाला हूँ। एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेरी अपने पास में आती थी कि सर क्या सीए प्लस बीकॉम कर सकते हैं, सीए प्लस बीकॉम कर सकते हैं। मैं सीए से जुड़े हुए कुछ सेशंस ले रहा था, बट मेरे मन में आया कि इन स्पाइट ऑफ टेकिंग अ वेरी बिग सेशन जिसके अंदर में शायद आप सारी चीज़ें एक बार में न समझ पाएँ, हम एक एक करके इंडिविजुअली आपकी हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराते हैं। तो चलिए, आज आपकी एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेरी कि सर क्या सीए प्लस बीकॉम कर सकते हैं, अगले 15 से 20 मिनटों के अंदर में हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको दो बच्चों की कहानी सुनाऊंगा। मिलिए हमारे सोनू और मोनू से। सोनू एक ऐसा स्टूडेंट था, दोनों ने ही अपने कॉलेज लाइफ को बस अभी अभी शुरू किया है और आगे बड़े ही एकदम मज़ेदार सपने हैं कि एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे। बट एट द सेम टाइम सोनू के मन में कुछ ड्रीम्स भी हैं। सोनू कुछ सपने भी देख के बैठा है। सोनू के मन में ये चल रहा है कि आखिर आगे हमको क्या करना है। उसने अपने विजन को पहले से डिसाइड कर रखा है। वो देख पा रहा है अपने आप को इन फ्यूचर कि हमको आगे जा कर के क्या बनना है। उसके मन में कहीं ना कहीं प्लानिंग चलते जा रही है। वहीं मोनू सिर्फ और सिर्फ मज़े से अपनी लाइफ को बिताया जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ सपनों में खोया हुआ है। उसके मन में कोई प्लानिंग नहीं है। उसको लग रहा है कि चलो अब तो ये ज़िंदगी का एक मज़ेदार हिस्सा शुरू हो गया है, अब तो उसको बस एंजॉय करना है। कुछ समय बाद सोनू ने अपनी पढ़ाई चालू कर दी। सोनू बाकियों से थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहा है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। क्या सोनू के भी दोस्त हैं? हाँ जी, सोनू के भी दोस्त हैं। क्या मोनू के भी दोस्त हैं? हाँ जी, मोनू के भी दोस्त हैं। क्या दोनों ही इंजॉय कर रहे हैं? हाँ, सोनू भी इंजॉय कर रहा है, मोनू भी इंजॉय कर रहा है। लेकिन शायद सोनू थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है मोनू के कंपैरिजन में, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है मोनू के कंपैरिजन में। इसने अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है। वहीं मोनू आज भी अपने सपनों में खोया हुआ है। उसको लगता है कि अब जैसे ही हमारा बीकॉम खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम आगे कुछ सोचेंगे, अभी तो हमको 3 साल इसका बिताना है। वहीं सोनू ऑलरेडी अपने आगे की प्लानिंग कर चुका है। वो अपने आगे का करियर एक सेट कर चुका है और उसके लिए पढ़ाई वो शुरू कर चुका है। उसने अपनी तैयारी अलग अलग कोर्सेज के साथ में शुरू कर दी है और उसकी तैयारी वो अभी से कर रहा है। अपने खाली समय को वो ज़ाया नहीं जाने दे रहा है। समय के साथ साथ उनके 3 साल का समय बीत जाता है। सोनू के पास में ग्रेजुएशन के साथ साथ और भी कई एड ऑन क्वालिफिकेशंस होते हैं। सोनू को कई कंपनियां जॉब ऑफर कर रही हैं, लेकिन वहीं ऑन दी अदर हैंड मोनू इज स्टिल थिंकिंग, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। एमकॉम करें, एमबीए करें, एग्ज़ाम्स दें और बाकी के, आखिर अब हम क्या करें। वहीं इसके पास में ऑलरेडी कई क्वालिफिकेशंस हैं। ये इससे नॉलेज के मामले में, इससे डिग्रीज के मामले में, इससे क्वालिफिकेशंस के मामले में कहीं आगे बीत चुका है, कहीं आगे जा चुका है विल से। तो आई जस्ट से सोनू इज कूल, बी लाइक सोनू। सर जी, सोनू और मोनू की कहानी से अपने को इतना समझ में आता है कि अगर आप अपने इन 3 साल के समय को जो कि आप बीकॉम में कर रहे हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में थोड़ा पीछे तो हो रहे हैं। हम क्या ये कह दें कि आगे जा करके मोनू सक्सेसफुल नहीं होगा, सिर्फ सोनू होगा? ऐसा नहीं है। हो सकता है मोनू भी अपने लिए एक बड़ा अच्छा करियर आगे जा करके फ्रेम कर ले, सोनू भी कर ले, लेकिन सोनू के अच्छे करियर के चांसेस हाई हैं, इसका जोश हाई है, लेकिन इसके चांसेस कंपैरेटिवली कम है। लेकिन क्या ये भी आगे कुछ अच्छा कर सकता है? हाँ, ये भी आगे कुछ अच्छा कर सकता है। हाँ, बट सोनू इज ऑब्वियसली एट अ वेरी बिग एडवांटेज। उसको अब चिंता फिक्र कम है, उसके लिए पहले से रास्ते खुल चुके हैं। तो सोनू और मोनू की इसी कहानी से अब हम आपको सिखाना चाहते हैं कि आखिर आप क्या बीकॉम और सीए साथ साथ में कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप बीकॉम और सीए साथ साथ में कर सकते हैं। हम सीए से जुड़े हुए कुछ और भी डिटेल्ड सेशंस को बना रहे हैं, जिसके अंदर में आपको बताएंगे कि सीए के क्या एग्जैक्टली स्टेजेस और बाकी चीज़ें कैसे परस्यू करते हैं, कैसे रजिस्टर करते हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हमारी स्लाइड में आप देखेंगे हर एक चीज़ को हमने कहीं ना कहीं इंक्लूड किया है।
बट ये एक ऐसा फ्रीक्वेंट डाउट था जिसको हम आज के आज आपके साथ में कैटर करना चाहते थे। तो क्या CA प्लस BCom साथ में किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे करके करेंगे सर? हम आज की अगर बात करें तो राइट नाउ यू आर इन BCom, यू विल बी गोइंग इन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी गोइंग इन BCom फर्स्ट ईयर, या फिर हो सकता है ऑलरेडी आपने BCom फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दिया हो, या तो आप जाएंगे BCom फर्स्ट ईयर में, या तो फिर आपने ऑलरेडी BCom फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दिया होगा। आपने ऑलरेडी BCom फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दिया होगा। तो आप BCom फर्स्ट ईयर में है, मान लो अभी अगर आप जा रहे हैं, तो अभी से अगर आप एग्जाम, टुडे इज सितंबर 2020 व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन, तो अगर आप इसको अभी से तैयार करना शुरू करते हैं, CA के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, मई और नवंबर। आप मई 2021 तक में जब आपका फर्स्ट ईयर खत्म होगा, उसी टाइम पे आप अपने CA के फाउंडेशंस की पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि CA का पहला स्टेज है। ठीक है, इस पहले स्टेज की पढ़ाई के दौरान जो आप CA फाउंडेशंस पढ़ेंगे, हम आपको बता दें, ये आपकी BCom की पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करेगा। फिर इसके बाद आपका आएगा सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के अंदर में आप अपनी, मतलब BCom का आपका सेकेंड ईयर चल रहा है, आप तैयारी करेंगे अपने CA इंटरमीडिएट की, जो कि CA का सेकेंड स्टेज है। CA इंटरमीडिएट, CA का सेकेंड स्टेज, हमने CA इंटर लिख दिया है। अब आप इसका एग्जाम दे सकते हैं मई 2022 में। हम कहते हैं कि इसके अंदर में चलो 8 पेपर हैं, इसमें टोटल कितने पेपर होते हैं? 8 पेपर। इसमें कितने होते हैं? 4 पेपर। इन 8 पेपर्स को 2 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है, 4-4 पेपर के। हम कहते हैं सर अपने बड़े ही मौज के साथ में करेंगे एग्जामिनेशन, तो चलो एक बार पेपर हमने मई में दे दिया, एक बार हमने नवंबर में दे दिया, एक ग्रुप हमने मई में दे दिया, एक ग्रुप नवंबर में दे दिया। हालांकि आपको बताएं, हमने तो दोनों ग्रुप साथ में दिए थे। हम कहते हैं कि आप भैया मौज करो और भी ज़्यादा ऐश से रहो, क्या दिक्कत है? हमने कहा अपने नवंबर 2022 में एक ग्रुप, एक मतलब पहले 4 पेपर आपने मई में दिए, अगले 4 पेपर आपने नवंबर में दिए। हमने कहा चलो आप फेल भी हो गए एक बार, तो भी आप कैलकुलेट करो कि आप थर्ड ईयर तक में CA इंटर तक क्वालिफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये बताओ आपको। जब मई 2023 तक में, मतलब 1 साल और जोड़ लें, हम 1 से 2 बार के फेलियर को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो भी हम मई 2023 तक इसको क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बट दिस विल ऑल हैपन इफ यू स्टार्ट एट दिस टाइम, अगर आप इसको उस समय शुरू कर लें। बट सर इसके बाद भी तो जर्नी होती है ना? हाँ, इसके बाद भी होता है। आप जब CA इंटर क्वालिफाई कर लेते हैं, हमने आपके लिए एक टेंटेटिव टाइमलाइन बनाया है। जब आप CA इंटर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी 3 साल की आर्टिकलशिप होती है। ये 3 साल की आर्टिकलशिप आप विथ BCom, विथ रेगुलर BCom परस्यू नहीं कर सकते। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, इन द सेंस कि आप रेगुलर कॉलेज नहीं कर रहे हैं, तभी आप इस 3 साल की आर्टिकलशिप को शुरू कर सकते हैं। इफ़ यू आर अटेंडिंग अ रेगुलर कॉलेज, तो आप इन 3 साल की आर्टिकलशिप को साथ साथ में शुरू नहीं कर सकते। बट हम कहते हैं किसको अभी करना है? हम तो पहले CA फाउंडेशन निकालेंगे, फिर CA इंटर निकालेंगे, तब तक में मेरा सेकंड और थर्ड ईयर बीत जाएगा। और जैसे ही हमने मान लो पहले ही निकाल लिया, हमने सेकंड ईयर में ही निकाल लिया, मतलब जैसे ही सेकंड ईयर खत्म हुआ मेरा CA इंटर भी निकल गया, तो हम कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 महीने का इंतजार करेंगे। जैसे ही मेरी कॉलेज थर्ड ईयर की भी खत्म हो जाएगी, हम अपनी आर्टिकलशिप भी शुरू कर देंगे। सिंपल सी बात है, एज सिंपल एज दैट। और अगर हमने बहुत आराम से भी किया, तो थर्ड ईयर के साथ साथ हम अपने CA इंटर को क्वालिफाई कर लेंगे। और CA इंटर को क्वालिफाई करने के बाद जब मेरा BCom निकल चुका होगा, CA इंटर निकल चुका होगा, तब हम अपनी 3 साल की आर्टिकलशिप शुरू करेंगे, जो हम किसी प्रैक्टिसिंग CA के अंडर में करते हैं। ये आप कहीं भी कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। CA फाइनल्स की पढ़ाई इन 3 साल के आर्टिकलशिप के बाद, जैसे आप देखो मई 2022 में अगर आपने CA इंटर निकाल लिया, तो आपके ठीक 3 साल के बाद CA फाइनल की एग्जामिनेशन होगी। इन 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान आप अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे CA फाइनल की, और आप प्लस काम करने का सही तरीका भी सीखते जाएंगे। तो ये एक टेंटेटिव टाइमलाइन है। हमें आज भी याद है कि जब मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज में, हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब ने हमसे पूछा कि, वाइस प्रिंसिपल बोले, हमारे HOD सर थे, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या करोगे बेटा? हमने कहा CA कर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा पंचवर्षीय योजना कर रहे हो? हमने कहा हाँ सर। एक एनुअल प्लान उसको कहते हैं, जब कोई एक
प्लान न बना पाए या फिर हम कहें कि द इकोनॉमी इज़ नॉट स्टेबल, तो उस दौरान एनुअल प्लान्स बनाए जाते थे। एक एनुअल प्लान से अच्छा एक 5 ईयर प्लान होता है, एक लॉन्ग टर्म प्लान ज़्यादा बेहतर होता है रादर देन यू आर टेकिंग ईयरली ब्रेक्स। और मेरा 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहा स्टूडेंट्स। तो हम भी चाहेंगे कि आप, अच्छा ये एडवाइस हर किसी के लिए अपनी अपनी हो सकती है, आप अपनी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज़ को ऑब्वियसली जज कर लीजिए, बट अगर आपके मन में है कि नहीं हमको ऐसा कुछ करना है, आई हैव टू गो थ्रू दिस फील्ड, तो आप सही टाइमलाइन के साथ में बिना समय गवाए आप शुरू करिए। जितना कम से कम समय आप गवाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके पास में आगे सक्सीड होने के चांसेस होंगे। तो क्या आप शॉर्ट की बात करते हैं, शॉर्ट में बात करते हैं, सीए प्लस बीकॉम आप साथ साथ में कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप सीए प्लस बीकॉम साथ साथ में कर सकते हैं। सर क्या ट्रेनिंग भी साथ में शुरू कर देंगे? नहीं, ट्रेनिंग आप ग्रेजुएशन के बाद करेंगे। तो सर अपने क्या करेंगे इन 3 साल में? हम फाउंडेशन भी क्वालिफाई कर लेंगे और हम सीए इंटर भी क्वालिफाई कर लेंगे और उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर फिर भी सर 5-6 महीने का समय बचा रह जाए तो हम फाइनल ईयर में भी दे सकते हैं उस समय को, और या फिर फाइनल की पढ़ाई तो शुरू कर ही सकते हैं। फिर सर जैसे ही अपना 3rd ईयर की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, कॉलेज जाने का पार्ट खत्म हो जाएगा, हम अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर देंगे। इससे आप बहुत ज़्यादा समय भी बचाएंगे और अपने लाइफ में कहीं आगे भी रहेंगे। तो उम्मीद है कि ये सीए प्लस बीकॉम के साथ साथ में कर सकते हैं। इसका क्वेरी हमने आपको बता दिया, इसको आंसर कर दिया। ये आपके लिए अगर यूज़फुल रहा, ये सेशन अगर आपके लिए यूज़फुल रहा और अगर आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हुई तो फिर आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए जो कि इस फील्ड के बारे में सोच रहे हैं। एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेरी आती है कि सर इसको बीकॉम के बाद भी तो कर सकते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इफ़ यू वेस्ट योर टाइम विल वेस्ट योर लाइफ। मतलब अगर आपने अपना समय वेस्ट कर दिया तो फिर वो समय आपकी ज़िंदगी वेस्ट कर देगा साहब। ऐसा मत करिएगा, अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज करिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझ में आया। ये हमारा यूट्यूब चैनल का एक सेशन था। अगर आपको पसंद आया डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो इसको ज़रूर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आप ऐसे और सेशंस को देख पाएँ। आई विल बी कमिंग विथ मोर सच सेशंस टू गाइड यू ऑल कि आप कैसे कैसे और परस्यू कर सकते हैं, कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, क्या स्कोप है इन सीए। बट आज हमने एक रिकॉर्डेड सेशन आपके साथ में लिया सो दैट आई कैन अपडेट यू रिगार्डिंग इट। यू कैन आस्क अस एनीथिंग इफ़ यू वांट। आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9305907823। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो lilhaeducationcenter.in, और वहाँ पे भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन है। हर एक स्टेज के बारे में हम लोगों ने प्रॉपरली बताया है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। हमारे ब्लॉग्स हैं ढेर सारे, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो और सीए के बारे में जानकारी, सीएस के बारे में जानकारी आप गेन कर सकते हो। उम्मीद है आपका दिन अच्छा बीते, बढ़िया से पढ़िए, एंजॉय करिए अपनी पढ़ाई को, और स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय।